Today we are going to discuss about some basic topics जो हम पेपर में ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार्टअप की बात करूं तो एक क्वेश्चन है हमें पेपर में देखने को मिलेगा, वी हैव डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, बट हम थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या होगी इसकी, राइट। तो अभी हमने प्रैक्टिकल पोर्शन जावा का काफी सारा किया है, जिसमें प्रोग्राम्स बनाए, कैसे बनाए, प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्या चीज है, वो सारा हमने डिस्कस किया, राइट। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक एक हम ये टॉपिक करेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन की फॉर्म से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस के नोट्स हैं, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में हमने पढ़ा, सी जो थी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट जो अब हमारी C++ है, जो जावा है हमारी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करके जावा को प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। तो बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक पैराडिगम फॉलो करती है, चाहे वो प्रोसीजरल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, राइट। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट किया है, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है बोथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं बोल रहा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओरिएंटेड का मतलब होता है कि प्रोसीजर को यूज करके प्रोग्रामिंग काम कर रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस ऑब्जेक्ट्स को यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है, राइट। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल मींस ये लैंग्वेजेस जो हैं ह्यूमन के लिए बहुत इजीली इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं, और कंप्यूटर्स के लिए कन्वर्ट होती हैं कंपाइलर के थ्रू, और फिर कंप्यूटर इनको परफॉर्म करता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। ये वाली लैंग्वेजेस हमारी वाइडली यूज की जाती हैं डेवलपमेंट के लिए, सिंपल डिफाइन किया है। तो एक्चुअली प्रोसीजरल और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है वो नीचे यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming language that uses classes, objects to create models based on real world environment. In object-oriented programming, it makes it easy to maintain and modify existing code as new objects are created, inheriting characteristics from existing ones. तो ये सारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सम अप किया है डेफिनेशन की फॉर्म में। तो क्या बताया गया है इसमें? कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करती हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज इसलिए करती हैं कि जो हमारी चीज बने वो बेसिकली रियल वर्ल्ड के बेसिस पे हो, राइट। सेकेंडली वो कह रहा है कि यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करने से इसको मेंटेन करना बहुत इजी हो गया। हमें कोई भी नया क्लास बनानी है या नई कोई भी चीज बनानी है तो हम जो एग्जिस्टिंग है उसका यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट मूव करें तो प्रोसीजरल की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन ना हासिल करन ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣੇਗਾ ओके पंजाब ਨੂੰ ना गਾਂ बेटा नहीं किसी का माइक शायद अनम्यूट है, वो म्यूट कर ले। हां बेटा कोई बोल रहा है? Okay, yeah. So on the other hand, procedural-oriented programming is programming language that follows step-by-step approach to break down a task into a collection of variables and routines or subroutines through sequence of instructions. Each step is carried out in order in systematic manner so that computer can understand. तो वो कह रहे हैं जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग है। इसमें प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, या यहाँ पर वर्ड्स का यूज किया, सब रूटीन बनाई जाती है। ये क्या है? बेसिकली ये फंक्शंस है।
इसमें फंक्शंस बना दिए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जिस जिस फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो जो चीजें लिखते हैं, वो उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में परफॉर्म हो जाती है। राइट, तो ये कौन सी है? ये होगी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, तो हमें बेसिक सिनेरियो पता लगा। जो हमारी ऊप्स है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रही है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजर्स का यूज कर रही है, मींस फंक्शंस का यूज कर रही है, और वो सीक्वेंस ऑर्डर में काम करती है। जो ऑर्डर में डिफाइन करते हैं वही ऑर्डर वो चलता है। राइट, तो ये पहला चीज हो गया। उसके बाद अप्रोचेस की बात की गई है, यहाँ पे डेफिनेशन के बाद अप्रोच आ रही है। तो यहाँ डिफाइन है, इन object oriented programming, concept of objects and classes is introduced, and hence the program is divided into small chunks called object, which are instance of class. तो जनरली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी अप्रोच को फॉलो करेगी, उसका नाम ही बता रहा है ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट के अप्रोच को फॉलो कर रही है। छोटे छोटे कोड को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनाया जाता है और उसको बाद में यूज किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर जनरली बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोसीजर ओरिएंटेड, तो वो किसको फॉलो करेगी? वो फॉलो करेगी प्रोसीजरल अप्रोच को, मींस फंक्शन बनाए जाएंगे और फंक्शंस को यूज किया जाएगा। अब प्रोसीजर और फंक्शन को अभी के लिए दोनों को सेम मान के चलो, दोनों सेम चीज है। राइट, छोटा मोटा डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड, इन केस ऑफ procedural oriented programming, the main program is divided into small part based on functions and is treated as separate program for individual smaller program. Right? तो मतलब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं। राइट, तो हमें डेफिनेशन पता लगी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अप्रोचेस देख ली, वो अप्रोच ये फॉलो करती है ऑब्जेक्ट की और वो फॉलो करती है प्रोसीजर की। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आता है असेस मॉडिफायर्स। असेस मॉडिफायर्स, इनका नाम ही डिफाइन कर रहे हैं, जो बताते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक चीज का असेस कहाँ तक होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स। अब ज्यादातर मैं बात करूंगा तो प्रोग्रामिंग में दो ही चीजें होती हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम डाटा बोलते हैं और एक फंक्शंस होते हैं जो मेथड्स होते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर बात करें इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असेस मॉडिफायर्स आर इंट्रोड्यूस्ड नेमली एज प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तीन असेस स्पेसिफायर है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है प्रोटेक्टेड। ठीक है जी। अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे, तो ऑन दी अदर हैंड नो सच मॉडिफायर्स इंट्रोड्यूस्ड इन पीओपी। पीओपी मींस सही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वहां पर असेस मॉडिफायर्स की चीज अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सब इंट्रोड्यूस होते हैं क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर जब क्लासेस का यूज किया जाता है तब हम असेस स्पेसिफायर्स को, असेस मॉडिफायर्स को यूज में लेके आते हैं। राइट, तो फर्दर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। ठीक है, ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन, अब जो ऊप्स का फीचर है एक एब्स्ट्रैक्शन, उसकी वजह से डाटा हाइडिंग इज पॉसिबल एंड हेंस इट इज मोर सिक्योर देन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमारी जो ऊप्स है उसमें एक फीचर है जिसका नाम है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो उसकी हेल्प से हम डाटा को हाइड कर सकते हैं। तो डाटा हाइड हो जाएगा, तो मीन्स जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वहां पे डाटा हाइड नहीं होता था, यहाँ डाटा हाइड हो रहा है। तो ये लैंग्वेज मोर सिक्योर है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से। ठीक है जी। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो ऑन अदर हैंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू ऊप्स। ऊप्स के कंपैरिजन में जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है वो काफी ज्यादा, क्योंकि सिक्योर जो है वो लेस है। राइट, तो वो लेस सिक्योर है। सेकेंडली अगर बात करें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जो है ऊप्स ड्यू टू मॉडुलैरिटी इन इट program is less complex and hence new data objects can be created easily from existing objects। राइट, तो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लासेस के साथ प्रोग्राम बन रहे हैं, तो क्या होता है क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को रीयूज किया जा सकता है, उन क्लासेस को रीयूज किया जाता है। और रीयूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें कोड लिखने से बचाती है। अगर हम दोबारा यूज कर सकते हैं किसी चीज को तो हमें कोड कम लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और वो ईजी हो जाता है मॉडिफाई करना। राइट, तो यही चीज आगे वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इजी टू मॉडिफाई, किसकी वजह से? क्लासेस और ऊप्स के कंसेप्ट की वजह से। और ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सिंपल प्रोसेस टू ऐड डाटा इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एट लीस्ट नॉट विदाउट रिवाइजिंग द
होल प्रोग्राम, तो यहाँ पर आना था देयर इज। ठीक है जी, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है, तो वो डिफाइन कर रहा है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई सिंपल तरीका नहीं है। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें वो फंक्शंस के थ्रू चेंज करना है। वहां पे फंक्शंस जो हैं, वहां पे प्रोसीजर्स जो हैं, वो काम बहुत इजी करते हैं, बट क्लासेस उनसे ज्यादा काम इजी कर देती हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये एक बेसिक सा सिनेरियो है। इसमें हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिफरेंट 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आप ये वेरी कर सकते हो, पॉइंट्स कम भी कर सकते हो या ज्यादा भी कर सकते हो। देखो, अब ये पॉइंट्स को याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बनाया मैंने। यहाँ पर बस आपको ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको सिर्फ याद रखना है। इसके अंदर वाली चीजें आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन, फिर हो जाएगा अप्रोच, फिर हो जाएगा सेस मॉडिफायर, फिर हो जाएगा सिक्योरिटी, एंड लास्ट में हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो कुछ इस तरीके से अगर आप डिफाइन कर दो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इस प्रोग्राम को पेपर में इलेबोरेट करना। आई होप आपको ये सभी को ये प्रोग्राम समझ आ गया। सॉरी, ये जो हमारा डिफरेंस है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो आपको समझ आ गया हो।